जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। विद्वेश्वर संहिता 22वां अध्याय। मुनियों ने कहा, हे सूत जी, हमने सुना है कि शिव नैवेद्य ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। ये बात कहाँ तक सत्य है, इसका निर्णय कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जो कुछ आपने पूछा है वह सब मैं विस्तार पूर्वक आपके सन्मुख कहूँगा। आप तनिक ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आप सब भगवान सदाशिव के भक्त हैं, इसलिए आप धन्य हैं। भगवान सदाशिव का भक्त पवित्र शुद्ध व्रत का पालक और निश्चय ही दृढ़ होना चाहिए और उसको भगवान सदाशिव का नैवेद्य भक्षण करने का आग्रह भावना को नहीं करना चाहिए। हे मुनियों, भगवान सदाशिव का नैवेद्य केवल देखकर जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। उसके भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्यों की प्राप्ति होती है। शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने से हजारों, लाखों, करोड़ों तथा अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका सारा घर तो पवित्र होता ही है, उसके साथ ही साथ दूसरे घर भी पवित्र हो जाते हैं। नैवेद्य आए तो उसे प्रसन्नता पूर्वक शरोधार्य कर भक्षण करें। शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा ही सुख का देने वाला है। शिव नैवेद्य ग्रहण करने पर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है, किंतु जहाँ चंडालों का अधिकार है वहाँ का नैवेद्य मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ चंडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का महाप्रसाद मनुष्य को अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयं भूलिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनियों, जो मनुष्य भगवान शिव को विधिवत स्नान करवाकर स्नान के उस जल को 3 बार पीता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। नैवेद्य भक्षण के संबंध में आपको विस्तार पूर्वक बताने के पश्चात अब मैं आपके सन्मुख बल्लभ पत्र का महात्म्य कहूँगा। बल्लभ वृक्ष को आप महादेव के समान ही समझिए। देवता भी इसकी स्तुति करते हैं। इसकी महिमा कठिनता से समझी जा सकती है। संसार भर में जितने भी पुण्य तीर्थ हैं, वह सब इस वृक्ष की जड़ में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा गंध, पुष्प आदि द्वारा बल्लभ वृक्ष की जड़ की पूजा करता है, उसको निस्संदेह शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो इसकी जड़ में दीपक जलाता है, वह ज्ञान प्रकाश प्राप्त करके ज्ञानी हो जाता है। जो मनुष्य इस पवित्र वृक्ष की छाया में शिव भक्त को भोजन करवाता है, उसको मिलने वाले पुण्यों का क्या कहना। उसको कोटि गुण पुण्य प्राप्त होता है। जो बल्लभ वृक्ष की छाया में शिव भक्त को खीर खिलाता है, दरिद्रता कभी उसके पास नहीं फटकती। हे मुनियों, मैं आपके सन्मुख शिवलिंग की पूजा सांग और उपांग के साथ वर्णन कर चुका हूँ। अब प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग के संबंध में सुनिए। यह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग 2 प्रकार का है। प्रवृत्तों के लिए पीठ पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, किंतु उनको पूजन कार्य किसी योग्य विद्वान पंडित के पद प्रदर्शन में करना चाहिए। उनको अभिषेक के पश्चात शाली अन्न से निवेदन करना चाहिए। उसके उपरांत अपने घर में पूजन के पश्चात लिंग को संपुट करके पवित्र स्थान पर विराजमान कर देना चाहिए। हाथ की पूजा हो जाने पर अपना भोजन निवेदन करना चाहिए। निवृत्ति मार्ग गामियों के लिए सूक्ष्म लिंग पूजा विशेष रूप से हितकर है। उन्हें चाहिए कि विभूति द्वारा सूक्ष्म लिंग का पूजन करके उसी विभूति को भी निवेदित करना चाहिए। पूजा के उपरांत लिंग को सदा सिर पर धारण करना चाहिए। 23वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम तीनों की महिमा सुनाइए।
जिसे सुनकर हम सब आनंदित हों। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने लोगों के हित के लिए उत्तम प्रश्न किया है। निस्संदेह आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप बड़े ही पवित्र हैं, अपने कुल के भूषण हैं। जो आप भगवान सदाशिव के पावन चरणों के भक्त हैं। आपको शिव कथा से बड़ा प्रेम है, इसीलिए आपका जीवन सफल है और आप अपने जीवन में कृतकृत्य हैं। अब मैं भस्म, रुद्राक्ष तथा भगवान सदाशिव के नाम की महिमा कहूँगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। भस्म, रुद्राक्ष तथा भगवान सदाशिव का पावन नाम, यह तीनों वस्तुएं जिस शरीर में विराजमान हो उसके केवल दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान के फल की सी प्राप्ति हो जाती है। शिव नाम तो श्री गंगा जी है, भस्म श्री यमुना जी हैं और रुद्राक्ष श्री सरस्वती जी हैं। ये तीनों ही पापों का नाश करने वाली हैं। यह तीनों भला जिसके शरीर में हो उसके दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को भगवान शिव के नाम सदा सदैव उच्चारण करना चाहिए। रुद्राक्ष तथा भस्म धारण करना चाहिए। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा जी ने नाम, भस्म तथा रुद्राक्ष तीनों की तुलना त्रिवेणी के स्थान से की थी। तीनों को समान पाया था। इसलिए हे मुनीश्वरों, मनुष्य के लिए इन तीनों को धारण करना अति आवश्यक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तो उसी दिन इन तीनों वस्तुओं को धारण कर लिया था। मुनियों ने कहा, प्रभु आप अधिक विद्वान, महाप्रतिभाशाली और शिव स्वरूप हैं। आपने हमें शिव नाम, भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करने का फल तो बतला दिया है। अब हम सब आपके श्री मुख से इन तीनों की महिमा सुनना चाहते हैं। अतः आप तीनों का महात्म्य विशेष रूप से वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप शिव नाम के पापों के लिए दवा अग्नि के समान समझें, जिससे कि पाप रूपी पर्वत जलकर राख हो जाते हैं। हे ऋषियों, जो मनुष्य नित्य शिव नाम जपता है उसे वेद का ज्ञाता, पुण्य आत्मा, भाग्यशाली और विद्वान समझिए। जिन महात्माओं को शिव नाम में पूर्ण विश्वास है उनकी मुक्ति में मुझे कोई संशय ही नहीं है। अनेकों जन्मों में जिसने घोर तप किया हो उसे ही भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। जिसके अंदर भगवान शिव की भक्ति है उसके लिए सब पाप दूर होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार वन अग्नि से जले हुए वृक्ष भस्मभूत हो जाते हैं, जो मनुष्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र रखता है और भगवान शिव के नाम में श्रद्धा रखता है, वह संसार सागर से अवश्य में तर जाता है। चारों वेदों के अध्ययन के पश्चात महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि केवल भगवान शिव का नाम ही भव सागर से तरने का उपाय है। हे ऋषियों, पहले इंद्र घुमन नामक एक राजा था जो कि महापापी था। एक ब्राह्मणी महापापनी थी। उन दोनों को भगवान शिव के नाम से ही सद्गति प्राप्त हुई थी। हे मुनियों, यह मैंने आपको शिव नाम की महिमा सुनाई है। अब आप लोग पवित्र भस्म का महात्म्य सुनिए। ओम नमः शिवाय।